तो पास्ट परफेक्ट टेंस हेडिंग डालो बेटा, इनकी हेल्पिंग वर्ब लिखो बेटा, तब तक हेल्पिंग वर्ब हेडिंग डालो। हेल्पिंग वर्ब डाल के लिखो हैड। हेल्पिंग वर्ब बेटा लिखो हैड। हैड, ठीक है बेटा। बताओ, जब तुम हैज लिखते हो, हैव लिखते हो, हैड लिखते हो, तो वर्ब की कौन सी अवस्था लगाते हैं? थर्ड। तो तुम्हें इन सेंटेंसों में एक चीज की बहुत ही प्रॉफिट होगी, वर्ब की तीसरी अवस्था लर्न नहीं करनी पड़ेगी, जो खुद ही वाक्य में लिखी उसी को लिख दे। तो बेटा पैसिव वॉइस यहाँ पे लिखो। अगला पैसिव वॉइस बनाते समय क्या लगाएंगे? नोट डाउन करके लिखो बेटा, हैड बीन। ये लिख लिया। तब एग्जाम्पल पे चलता है बेटा, हेडिंग डाल के लिखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखो, बोलो मत। तो पहला क्वेश्चन बेटा लिखो, ही हैड written an essay. He had written an essay बेटा, बनाओ। बेटा इसमें ये देखो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, इसमें इस सेंटेंस का ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब, इसके बाद क्या लिखा? एन ऐसे क्या है सेंटेंस का? तो बेटा एन ऐसे को पहले लिखते हैं। ऐसे मीन्स क्या होता है? निबंध। तो बेटा इसमें केवल चाहे कोई भी करता हो, सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन लगाते हैं केवल। तो हैड बीन written by him, right। अगला क्वेश्चन बेटा, I had done the work, done the work। आई हैड, आई सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस का। तो बेटा जो द वर्क लिखा उसे पहले लिखेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हैड बीन होती है इन सेंटेंसों की जब पैसिव वर्ब। बेटा डन की तो डनी रहती है, बाय लिखेंगे, डन, डन के बाद क्या लिखेंगे? बाय मी। अगला क्वेश्चन बेटा थर्ड, द बॉयज हैड नॉट ईटन द मैंगोज। eaten the mangoes। The boys had not eaten the mangoes। तो बेटा ये लिखा द बॉयज इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, तो हैड नॉट ईटन द मैंगोज। इस सेंटेंस के बाद मेन वर्ब के बाद जो पार्ट लिखा होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो बेटा लिखेंगे द मैंगोज, मैंगोज के बाद बेटा हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट बीन,
eaten by the boys. अगला सेंटेंस बेटा, we had never seen such a fat man before. We had never seen such a fat man before. तो बेटा सीन के बाद जो लिखा सच ए फैट मैन, इसे सब्जेक्ट की तरह लिखेंगे, सच ए फैट मैन। बताओ बेटा इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे? हैड नेवर बीन। लिख लिया मैंने। बेटा सी की तीसरी अवस्था सीन, ये तो राइट लिखी तो हमें कोई दिक्कत नहीं। सीन के बाद बेटा जो पार्ट बचा होता वो यहीं पे एडजस्ट करते, बिफोर, बाय और बी का बेटा अस। 6th क्वेश्चन, यू हैड helped you had helped my brother. माई ब्रदर बनाओ। तो ब्रदर के बाद ये देखो बेटा क्या लिखा, ब्रदर से पहले माई का प्रयोग कभी भी अकेले नहीं कर सकते किसी भी शब्द, तो माई ब्रदर साथ साथ आएगा तो माई ब्रदर। तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब बेटा हैड बीन। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो तो सबके साथ हैड बीन जरूर लिखते हैं। हेल्प की तीसरी अवस्था बाय यू। बेटा 6th क्वेश्चन लिखेंगे, हैड सी कॉल्ड हर फ्रेंड्स had she called her friends? तो बेटा इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी तो ऐसे सेंटेंसों को क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव। तो बेटा हैड को हैड यहीं पे रखेंगे। हैड लिखने के बाद हर फ्रेंड्स, कभी भी हर का प्रयोग अकेले यूज नहीं होता, हर फ्रेंड्स। लिखने के बाद बीन लिखेंगे बेटा कॉल्ड बाय, और सी का बेटा ऑब्जेक्ट क्या होता है? अगला 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर लिखो, आई हैड फिनिश्ड, आई हैड फिनिश्ड माई डिनर, 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 आई हैड फिनिश्ड माई डिनर,
द वर्क, फिनिश्ड द वर्क, आई हैड फिनिश्ड द वर्क। तो बेटा द वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय, और आई का ऑब्जेक्ट बेटा मी। बहुत अच्छी। अगला क्वेश्चन तब तक तुम लिखो और क्वेश्चन को अटेंड करो। ही हैड बॉट ए पेन, हैड बॉट ए पेन, ए पेन। क्वेश्चन नंबर बोलना बेटा। 9। क्या है क्वेश्चन? ही हैड हाँ बॉट ए पेन। चलो 8 तो बेटा तो है 9 में तो है। हाँ ठीक है। तो बेटा इसको बनाएंगे। ए पेन जो लिखा है वो पहले लिखेंगे, हैड बीन। बाट की तीसरी अवस्था बाई मिस होता है बेटा, खरीदना। बाट इसकी तीसरी अवस्था बाई और हिम। अगला क्वेश्चन लिखना 9 नंबर। दे हैड लॉक्ड द डोर्स। डोर मीन्स होता है दरवाजे। दे हैड लॉक्ड द डोर्स। सभी दरवाजों को क्या कर दिया उन्होंने? बंद कर दिया, लॉक्ड कर दिया। तो बेटा द डोर्स लिखने के बाद हैड बीन। लॉक की तीसरी अवस्था बेटा लॉक्ड होती है, LOCKED, बाय देम। 10 क्वेश्चन बेटा, 10 क्वेश्चन। द क्लर्क हैड मेड ए मिस्टेक। बनाओ बेटा। तो ए मिस्टेक पहले लिखो। ए मिस्टेक हैड बीन। बेटा मेड की तीसरी अवस्था मेड ही होती है, बाय द CLERK। 11 नंबर बेटा क्वेश्चन। द रोबर्स had killed 5 villagers। 5 villagers। द रोबर्स मीन्स होता है बेटा डाकू, डकैत मीन्स भी डाकू होता है। द रोबर्स हैड किल्ड 5 villagers। तो कंप्लीट देखते हैं।
5 ब्लेजर्स पहले लिखेंगे। लिखने के बाद हैड बीन, किल की तीसरी अवस्था बेटा बाय द रोबर्स, रोबर्स। तब तक अगला लिखो, बनाते रहो। सी हैड नॉट रिटन ए लेटर। लिखना भैया, क्या सेंटेंस है बोलना दोबारा से। सी हैड नॉट, कौन सा नंबर है, क्वेश्चन नंबर 13 13 है ना गुरुजी? हाँ जो 12 है। 12। सी हैड नॉट हैड रिटन, हैड दोबारा बोलना क्वेश्चन। सी हैड नॉट रिटन ए लेटर। तो ए लेटर पहले लिखेंगे। हैड नॉट बीन रिटन बाई हर। अगला बेटा क्वेश्चन लिखो। द सर्वेंट हैड नॉट ओपनड द डोर। द डोर। तो बेटा द डोर हैड नॉट बीन, हैड और बीन के बीच में नोट लगेगा, हैड बीन ओपनड बाय द सर्वेंट। अगला लिखो। हैड ही इनवाइटेड, इनवाइटेड के बाद ऑल हिज फ्रेंड्स टू डिनर। डिनर बेटा लिखो। हैड ही इनवाइटेड ऑल हिज फ्रेंड्स टू डिनर। जब हेल्पिंग वर्ब पहले लगी होती तो इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। तो बेटा हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे। हैड हिज ऑल हिज फ्रेंड्स लिखने के बाद बेटा क्या लिखेंगे। बीन इनवाइटेड टू डिनर बाय हिम। क्वेश्चन मार्क जी। अगला क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन लिखो। आई हैड डन माई एक्सरसाइज
when Hari came to see me, इतना लिखो जाएगा। तो बेटा जब भी ये सेंटेंस वैन से कोई भी नहीं टच करेगा, जैसा लिखा वैसे ही बाद में लिख देंगे आराम से। हम इसको इतने का बनाते हैं। तो माई एक्सरसाइज लिखा तो माई एक्सरसाइज पहले लिखेंगे EXERCISE। तो बेटा हैड बीन डन बाय मी, जो पार्ट बचा है वो वैसा ही लिखेंगे। व्हेन हरी केम टू सी मी। अगला क्वेश्चन बेटा, एक और क्वेश्चन लास्ट। एक क्वेश्चन और लिखो बेटा, तब तक तुम लिखो आई हैड डन माई वर्क, आई हैड डन माई वर्क बिफोर हरी apostrophe yes arrival। तो बेटा आई हैड डन माई वर्क, तो इसमें भी वैसे ही माई वर्क हैड बीन डन बाय मी बिफोर। बिफोर के बाद बेटा जो पार्ट बचा हुआ है वो लिखेंगे हरी अपॉस्ट्रोफी एस अराइवल। 5 और बोल दो, बस इतने का। मैं नहीं बोला, तेज बोल दो ना गुरुजी। हाँ तो तुम जाओ ना।